सामने की तरफ। रिकॉर्डिंग फोटो तो हम रिकॉर्डिंग से भी निकाले। श्री एनपी वाजपेयी जी ने यहाँ पर गांधी जयंती की नींव आज से 30 साल पहले डाली थी, जो आज भी अब हम लोग, हमारे जो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इन लोगों में इतना उत्साह रहता है कि गांधी जयंती यानी कि 2 अक्टूबर कब आएगा और हम गांधी जी के विषय में कुछ जानेंगे। हमारी जो यहाँ की महिलाएं हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा उत्साह रहता है कि हम सभी लोग वर्ष में एक बार एकत्रित हों और गांधी जी के विषय में कुछ जानें। हम गांधी जी के विषय में कहने का विचार, देखिए आज गांधी जी हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन हम सभी लोग उनको बापू जी के नाम से भी पुकारते हैं। हम लोगों का जो जीवन है, आज हम जितनी चरम सीमा पर दिखाई दे रहे हैं, वो इन्हीं के कारण। नहीं तो आज हम क्या था, गुलाम थे। इन्होंने, गांधी जी का कहना था कि हम अहिंसावादी हो करके अपने भारत देश को स्वतंत्र करवाएंगे, और इन्होंने करवा के दिखाया भी अंग्रेजों से। अंग्रेज लोग जो हैं हमारे भारत देश पर शासन कर रहे थे और वो देश को हमारे छोड़ ही नहीं रहे थे, और हमारी ही जनता से काम कराते थे, और काम कराने के साथ साथ जो स्वर्ण होता था, आर्थिक इनकम होती थी, वो सारी चीज़ें अपने देश को भेज देते थे। तो हमारा भारत देश यानी इंडिया जो था, वो धीरे 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 कमज़ोर हो रहा था। तो हमारे जो है बापू जी ने, गांधी जी ने इतना प्रयत्न किया, और काफ़ी इनके साथ जो है नेता लोग लगे हुए रहे, और इन्होंने देश और विदेश में जा कर के यहाँ के अपनी जनता जनार्दन को जागरूक किया, और जागरूक करने के बाद में इन्होंने अहिंसा का एक प्रण लिया कि हम अहिंसावादी रहेंगे। इसलिए जो नेता है कोई अहिंसावादी नहीं है, सिर्फ महात्मा गांधी का ही नाम अहिंसा के द्वारा अपने देश को स्वतंत्र करवाया है, इसको हम सभी लोग जानते हैं। और आज इस चीज़ को बहुत सभी छोटे छोटे बच्चों के किताबों में आज भी एक चैप्टर हर जगह है, जिससे कि इनकी इतनी महिमा लिखी हुई है। और हम निबंध भी लिखते हैं, इनके बच्चों को देते हैं कि आज आप लोग इनके विषय में जानिए और लिखिए। ऐसे की प्रतियोगिता होती है, निबंध प्रतियोगिता होती है, खेल प्रतियोगिता होती है, तो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं, बड़े लोग भी हैं, भाग लेते हैं। आज हमारा देश स्वतंत्र हो गया है, लेकिन हम उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। इन्हीं की देन है जो आज हम स्वतंत्र हैं, नहीं तो हम स्वतंत्र ना होते। तो हम सभी लोग स्वतंत्रता की देवी को आज याद जरूर कर रहे हैं, और ये एक संकल्प कर रहे हैं कि हम स्वतंत्र ही रहें और स्वतंत्रता के पद चिन्हों पर चलते रहें, जिससे आगे जो समस्याएं आने वाली हैं उनको दूर करें, और दूर करते ही रहें, आपस में मिलजुल करके रहें। एकता बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए सभी भारतवासियों को ये चाहिए कि फूट ना पड़ने पाए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला जो है वो प्रोग्रामिंग से हम आप दूर रहें, और एकजुट होकर के हर कार्य को करें, आर्थिक रूप से भी सबको मजबूत करें। तो क्या होगा, हमारा देश भी आज देखिए सेकंड स्थान पर है। आज हमारा भारत देश भी ऑल ओवर जो है स्थान पे है, और मेहनत करेगा तो और अच्छे
पैदा हुआ हूँ। यही हमारी सर्विस में स्टेट बैंक में किया, चीफ मैनेजर के रूप में मैं था वहाँ से रिटायर हुआ हूँ और मैं गांव की सेवा करना शुरू किया हमने। हम बड़े भाई, नाम हमको याद नहीं है, और आप सभी लोगों को यहाँ पर आप गांधी जयंती के 2 अक्टूबर के गांधी जयंती के अवसर पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। और आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम इस छोटे से गांव में जो ऑर्गेनाइज़ किया है और हर साल करते हैं, इसके लिए आप लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और महात्मा गांधी जी के विषय में हम लोगों को क्या कहना है, इन्हीं की वजह से हम आज आज़ादी की सांस ले रहे हैं। अगर ये ना होते शायद हम ये सांस न ले पाते। और इसके साथ में हम हमारे पूजनीय श्री जैसे मैंने किया मैं बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और उनको आशा करता हूँ जहाँ पर भी हो स्वर्ग में है वो बहुत स्वर्ग में रहें। और उनसे दो इसे साथी लोग आए हैं, श्री आशुतोष जी, श्री वीर द्विवेदी जी, नवाबगंज से हमारे बड़े भैया पप्पू मिश्रा जी, मास्टर साहब सुरेंद्र यादव, सुरेंद्र जी, और समय समय पर पूरा आज भी ये यंग, मतलब इनको ये ना मानिए कि अभी ये बिटिया दबाद वाले भी हो गए, अब भी जो है इनमें अपना वही लगता है कि बालपन है। इनको देख के बहुत ही जोश आता है हमारे रामभरन जी का। तो मैं अब गिरीश जी से कहूँगा कि हमारे चंद्रभान सरोज जी का स्वागत करें माल्यार्पण करके, क्योंकि आने वाले समय में हम लोग ये चाहते हैं कि और कहते हैं कि एक मित्र, अगर आपके पास सच्चा मित्र है तो उसके आगे 100 शत्रु तुम आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और आजकल तो कोई किसी से काम होता है तो भले मुलाकात करता है, अन्यथा कोई किसी से आत्मिक दृष्टिकोण से मुलाकात करने से यही हम सब लोगों के लिए एक आशीर्वाद और सौभाग्य की बात है। अन्यथा तो सभी लोग अपने अपने ही कार्यों में इतना व्यस्त हैं कि ना कोई किसी के बारे में कुछ जानना चाहता है, ना किसी से कुछ पूछना चाहता है। तो हमारे गाँव के लिए तो आपका कोटि कोटि धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ 2 अक्टूबर का आपको पुनः सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद। और नाम जी श्री फूलचंद माली जी, गुड्डू भैया, आइए रंजीत बाबू आइए, आओ इसमें भी आओ, आओ विनोद, ये विनोद भैया उन्हीं को रहते हैं। विनोद भैया आओ, आओ लक्ष्मण भैया, लक्ष्मण भैया जी, आप तो हमारे का नाम मनोज मनोज आओ, दद्दू दो अच्छा, फोटो खिंचाओ, उधर मुंह करो। हाँ पकड़ो, ये भी दद्दू पप्पू दे दो उनका बउआ भैया, बउआ भैया आओ, आओ वो भेज दो, आजा जल्दी आजा। मित्रों साथियों, इस समय में अधिसूचना का भी दौर चल रहा है, इसलिए कार्यक्रम को बहुत ही सादगी ढंग से मनाया गया है, क्योंकि हम लोग संस्थान जुड़े हैं, लेकिन उसका कोई जाना नहीं, तम्बाकू बना दिया ना, सोसाइटी में बड़ा अलग ढंग से देखता है, क्योंकि जो पॉलिटिक्स
वाले लोग हैं वो यही सोचते हैं कि लगता है कि उसको स्वार्थ है, इसलिए उसको बहुत ही सादगी से बनाया जाता है, हमेशा बनाया जाएगा। और जो भी हमारे गांव का व्यक्ति है वो हमारे परिवार का व्यक्ति है, कोई भेदभाव नहीं मानना है, जो हम लोगों से बन पड़ेगा हमेशा करेंगे। और बस कभी कोई भूल चूक हो तो उसके लिए आप लोग हमेशा हम लोगों को माफ़ करिएगा। और कोई भी बीच में कोई बात अगर आपको कोई कष्ट हो बात हो तो उसको जरूर हमें बताएं। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज पुनः गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मोत्सव की आप लोगों को बधाइयाँ कि ऐसे महान व्यक्तित्व देश में निरंतर जन्म लेते रहें और धन्य धन्य शेषा जन्मभूमि वो भूमि जहाँ से हम लोग जड़ से जुड़े हुए हैं, जो हमारे पिताजी की जन्मस्थली भी रही। इसलिए यहाँ के सभी ग्रामवासियों की मैं हृदय से चरण वंदन करता हूँ।